स्टूडेंट लाइफ इज बेरोजगार लाइफ, जो हम टॉपिक इससे पहले वीडियो में जिस टॉपिक पर बात किए थे, सेम टॉपिक की अधूरी कहानी को हम आज पूरा करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ। और हम सबसे पहले जिंदगी की उस पहलू को हम निचोड़ कर आपके सामने पेश करेंगे, जो इंसान अपनी जिंदगी में सक्सेस अचीव किया है, किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी में संघर्ष किया है। और आज हर कोई उनको अपनी जिंदगी का मिसाल देता है, हर कोई एक दूसरे को उनकी मिसाल देता है कि आप फलाना की तरह कामयाब नहीं हो सकते, आप बिल गेट्स की तरह नहीं हैं, आप धीरूभाई अंबानी नहीं हैं, आप मुकेश अंबानी नहीं हैं। मिसाल हर कोई देता है, लेकिन हर कोई क्या ये समझता है कि उनकी जिंदगी को उसने कितनी संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचा है। आज जो वो कामयाबी की इस मकाम पर, इस बुलंदी पर है, कितनी कुर्बानियां दी है। इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। जब धीरूभाई अंबानी अपनी बचपन में अपनी मुफलसी की हालात में, जब अपनी गरीबी की हालात में एक गरीब बाप के बेटे बनकर जीता था, तो उन्होंने एक ख्वाब देखा। क्या ख्वाब? कि मुझे कुछ बड़ा करना है। फिर इसी सोच में उन्होंने चला गया अपने देश छोड़कर विदेश, कुछ पैसा इनकम करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, जो चाहिए था उनको अचीव करने के लिए। वहां जाके उन्होंने नौकरी भी की और नौकरी के साथ साथ अपना माइंड ट्रिक लगाया, एक्स्ट्रा माइंड। उन्होंने देखा कि यहाँ एक सिक्का जो है, एक सिक्का का कीमत है 10 रुपए। तो 10 रुपए का कीमत अगर लेके जाते हैं तो उसको 10 रुपए का ही सामान देता था। तो उन्होंने उस सिक्के को आग में पिघाल कर, और उसमें जो ये चांदी निकलती थी, वो चांदी फिर बेचता था। तो 10 रुपए की सिक्के की चांदी जो आग में पिघला कर उनको मिलता था, वो उनको 20 या 25 रुपए मिलता था। यानी उन्होंने देखा कि ये जो बिजनेस है एक अलग बिजनेस है, यानी एक 10 रुपए की सिक्के में हमको 20 रुपए की चांदी मिलती है। तो एक्स्ट्रा माइंड सेट किया, वो ड्यूटी करता था वहां जाके। फिर माइंड सेट के तौर पर उन्होंने अपने बिजनेस को, इलीगल बिजनेस था लेकिन था तो उनको पैसा अचीव करने का, यही एक उनकी जो है प्लस पॉइंट बना, जहां से उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्निंग करके अपनी जिंदगी की शुरुआत, अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाई। सेम उसी तरह से बिल गेट्स ने भी अपनी जिंदगी की हर पहलू में संघर्ष करते करते फिर जाके सक्सेस की दुनिया में आज धमाल मचा रहा है। उनको मिसाल के तौर पर लोग उनकी नाम इस्तेमाल करते हैं। सेम इसी तरह से कैफे के जो एक मालिक है, आज आप जानते होंगे हजारों रेस्टोरेंट, हजारों कैफे खुला हुआ है उसके नाम पर। कितना संघर्ष किया है। तो ये संघर्ष, ये अनसक्सेस ही सक्सेस है, ये असफलता ही सफलता है। जब हमें कोई कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तो समझ लेना कि तुमको वो ये हौसला देता है, ये हौसला अफजाई करता है कि ये काम बहुत बड़ा है, यानी ये करने से तुम्हारी जिंदगी सफल मतलब कामयाबी की ओर बढ़ जाओगे। इस सोच के साथ हर सुबह हम अपनी जिंदगी को शुरुआत करेंगे, और एक अच्छी थिंकिंग के साथ। तो लोग कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ हर वक्त ये सोचना है कि मैं अपनी जिंदगी को कैसे सक्सेस की उस मंजिल पर लेके पहुंच सकता हूं, जहां मेरा टारगेट है, जहां मुझे पहुंचना है, जहां मेरा गोल, मेरा विजन मुझे पुकारता है कि तुम वहां के लिए नहीं बने हो, तुम यहाँ के लिए बने हो, आओ यहाँ। तो उस वक्त समझ लेना कि जिंदगी में तुम कुछ अचीव करने जाते हो। और इसी जगह हम हर दिन सुबह उठते हैं और स्कूल, ट्यूशन, कॉलेज चले जाते हैं, जाके पढ़ाई लिखाई करके फिर कल वाली जिंदगी सेम आज भी जीते हैं। तो क्या इसी तरह से हम लोगों को अपनी खास मंजिल मिलेगी? नहीं। तो मेरा आज इस टॉपिक का सबसे बड़ा विजन है, बड़ा पॉइंट है कि स्टूडेंट लाइफ इज बेरोजगार लाइफ में हम जो अधूरी टॉपिक छोड़े थे कि एक बच्चा पढ़ता है, लिखता है, 10 साल इंटर माध्यमिक करने में लगाता है, इंटर करता है, ये ग्रेजुएशन करता है, उनके बाद एक डिप्लोमा करके अपनी नौकरी की तैयारी करता है। क्या उनको कितना परसेंट उम्मीद होता है कि उनको नौकरी मिल जाएगी? 10%, 10% भी नहीं, 5%, 1% जो मतलब यकीन कर लेगा कि मुझे नौकरी मिलेगी ही मिलेगी, यानी समझ लेना वो बच्चा ब्रिलियंट है। तो ब्रिलियंट बच्चा अगर 1% उनको उम्मीद हो कि मुझे नौकरी मिलेगी,
मैं बहुत मेहनत करता हूँ इतना अपनी इस फील्ड में, तो हम लोग तो इतना ब्रिलियंट नहीं है। हम लोग तो कहीं फास्ट डिवीजन करने पर मतलब दुनिया को सर में करा लेते हैं, यानी हम किसी का ठिकाना नहीं रहता, तो हम ब्रिलियंट नहीं कह सकते अपने आप को। जब हम ब्रिलियंट नहीं है, जब हम में इतना टैलेंट नहीं है, तो हम कैसे उस 1% लोगों के साथ अपनी तुलना कर सकते हैं। तो यानी हम लोग का ख्वाब कहीं ना कहीं गलत हो जाता है कि हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे और सरकारी एक जॉब करेंगे। ये सोच हमारा बहुत गलत हो जाता है जब हम अपना ये सोच को हौसला अफजाई करके अपने बच्चे को या खुद को और मतलब अपने ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने पर अपने हौसला अफजाई करते हैं, बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं। यहीं पर हम आप लोगों को ये नहीं कहते कि पढ़ाई मत करो, पढ़ाई जिंदगी के लिए जरूरी है। पढ़ाई वो चीज है जो जिंदगी को रोशनी देती है। एक अंधेरी जगह को अगर रोशनी ना हो तो उसमें कुछ समझ नहीं आएगा कि हम कहाँ बैठे हैं और मेरे सामने क्या है। तो जिंदगी में पढ़ाई एक रोशनी का मानिंद है। आप उसको सिर्फ उस हद तक देखो जिस हद तक अपनी जिंदगी पर वो फिट हो। यानी आप कितना बड़ा बिजनेस करना चाहते हो उतना तक आपको नॉलेज प्राप्त कर लेना आपके लिए बस है। आप वहां सक्सेस हासिल करना यानी आपको हजारों लाखों करोड़ों बच्चों के साथ अपना कंपटीशन करना होगा, तब जाके आप एक ब्रिलियंट मतलब रोल अदा करना होगा, तब जाके आप सफलता हासिल कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि उससे आसान ये है, उससे आसान तरीका यह है कि हम अपने आप को एक बिजनेसमैन के तौर पर तब्दील कर दें। हम अपने आप को एक अचीवर के तौर पर तब्दील कर दें। हम अपने आप को एक एक्स्ट्रा माइंडसेट, जहां से हम लोगों को पैसा अचीव करना या अपने करियर को अच्छा से अच्छा मकाम तक पहुंचाना हम लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाए। तो क्या है वो तरीका और हमें क्यों उस तरीके पर बात नहीं करना चाहते, क्यों हम लोग उस तरीके से दूर हैं, क्यों हम लोग का माइंड उस तरीके पे नहीं जाता है। जैसे आज हर कोई ये चीज से वाकिफ है, हर कोई ये चीज जानता है कि एक बच्चा एक यूट्यूब में वीडियो अपलोड करते करते एक मतलब लाखों करोड़ों तक आप अभी के दौर में पैसा घर बैठे कमा रहा है। तो हम ये नहीं कहते कि आप भी यूट्यूबर बन जाओ। इसी तरह से बहुत सारा ख्वाब है जो आप पूरा कर सकते हैं आपके अंदर की वो टैलेंट को जगाकर जो आपके अंदर है। अगर आप इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप वीडियो देख सकते हैं और वहां से वो वीडियो देखने के बाद ये वीडियो आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि हम किस तरह की बात कर रहे हैं। तो मेरा टॉपिक है कि स्टूडेंट लाइफ इज बेरोजगार लाइफ। जब एक बच्चा पढ़ लिख के पैसा अरेंज करता है यानी अचीव करने लगता है तो उनको 50,000 60,000 रुपये महीने मिल जाता है कहीं से भी। तो क्या हर आदमी से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि 50,000 60,000 रुपये इनकम कर लेना ही सक्सेस है? नहीं। जब आप 50,000 रुपये कमा करके सक्सेस नहीं कर सकते तो उससे आगे क्या, उससे आगे सोचना, उससे आगे ये कि 50,000 रुपये एक महीने में आप इनकम करने से काफी नहीं है। 50,000 रुपये में आप एक महीने में बचाते कितना है, उससे ऊपर वाली बात यह है कि आप बचाते कितने हैं एक महीने में। और उससे बड़ी बात तो यह है कि आप उसको एक महीने में बचाते जितना भी है उसको आप अरेंज कहाँ करते हैं, तो उसको अरेंज करना भी आना चाहिए। हर चीज हमको परफेक्टली होनी चाहिए, तब जाके हम अपनी जिंदगी को सक्सेस कर सकते हैं। तो इसी जगह हम एक ऐसी बिजनेस, एक ऐसा जगह, एक ऐसा मकाम क्यों नहीं तैयार कर लेते हैं जहां हम लोगों को 50,000 एक महीने में लाख रुपए 2 लाख रुपए हम लोगों के लिए कोई बड़ी बात ना हो। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ऐसा भी जगह है हमारे देश में, हमारे इस एरिया में, इस इलाका में? अगर नहीं लगता है तो आप बहुत अनजान हैं। अगर लगता है तो आप अपने अंदर की कला को जगाइए और मेहनत करते रहिए। करते करते अपने आप को मिट्टी के वजूद में ढाइए और सफलता की ओर बढ़िए। और मैं डाउट इन्वाइट करना चाहूँगा हर हमारे एरिया के उस नौजवान को जो पढ़ लिख के नौकरी की तलाश में है। मैं उन लोगों को इन्वाइट करना चाहूँगा अपने पास कि आप लोग कमेंट कीजिए मुझे और मैं आप लोगों के लिए कुछ एक बेहतर प्लान सोचा हूँ। हम मिलकर कुछ एक बड़ा अचीव कर सकते हैं जो हम अकेले में भारी है, हम अकेले में नहीं कर सकते। वो हम सब मिलकर उस काम को अंजाम देकर कुछ अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी इस बात पर आप लोगों को तवज्जो देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके कमेंट्स कीजिए और मैं आप लोगों को मेरा नंबर दूंगा और आप लोग मुझसे मिल सकते हैं। और हमारे इलाका यानी ग्वालपोखर, वेस्ट बंगाल के ग्वालपोखर इलाके में
जो हमारी कमियां हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, कुछ मोटिवेशन के बारे में बात करेंगे और हमारी ज़िंदगी को अच्छे ऊपर तक कैसे पहुंचाया जाए इस विषय में बात करेंगे। हम लोगों को पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं होगा, हम लोगों को किसी नेता से कोई मतलब नहीं होगा, हम लोगों को मतलब होगा तो हमारी ज़िंदगी की सफलता, असफलता के तौर पर बस हम बात करेंगे। तो कामयाबी और अनसक्सेस के तौर पर कैसे हम अपने ज़िंदगी को सक्सेस की ओर बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपनी ज़िंदगी को आगे पहुंचा सकते हैं और साथ साथ दूसरे लोगों को भी कह सकते हैं कि आप लोग भी हमारे पीछे पीछे आइए या अपनी टैलेंट को जगाइए, आप भी एक अच्छा मकाम हासिल कीजिए। तो इसी ये वीडियो का खास टॉपिक ये है कि अगर कोई भाई मुझ पर यकीन करता हो या आप लोगों को लगता हो कि नहीं इनकी बात बिल्कुल 100% सही है, तो मेरा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे इत्तला कर सकते हैं। और इससे पहली वाली वीडियो जो हम अपलोड किए कमेंट सेक्शन में उनकी लिंक है, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि बात में कुछ दम है तो कमेंट्स कीजिए। क्यों? क्योंकि आज हम जिस मकाम पर है उस मकाम पर हम पढ़े हैं, लिखे हैं और आज घर छोड़कर बाहर से 10% इनकम करके जब तक घर नहीं पहुंचाते तब तक हमको कोई सफलता नहीं कहता कि तुम काम करते हो या नाकाम, हमको नकारा कहता है। तो कैसे हम अपनी ज़िंदगी को जिए, अपनी ज़िंदगी की हर पहलू को बेहतर से बेहतर करें, इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमारे बाप भी इसी मकाम पे था जिस जगह पे आज हम हैं। हमारे बाप हमसे ये कह के गुजरे थे कि मैं बाप हूँ, तो मैं बाप हूँ, हमने ख्वाब बेचे हैं, मैं तो बाप हूँ, हमने ख्वाब बेचे हैं, तो ख्वाब सबके खरीद लाया, मैं वो हूँ जिसने अजाब झेले हैं, तब जाके तुम लोगों ने चैन पाया। और मेरे वजह से मेरे बाप, मेरा दादा कितना तकलीफ झेला है वो एक शेर व शायरी के तौर पर हम लोगों को दिखाता है। तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग भी सेम पोजीशन में, तो हम लोगों को ये ज़िंदगी से कुछ अलग करना है, इस ज़िंदगी से हटकर कुछ करना है। यहाँ से मैं लेता हूँ इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।